हाँ, तो तुमको हम बता दिए कोड का काम बता दिए, कोड कैसे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल पार्ट तब होगा जब वो डायमीटर, वो कोड जब डायमीटर बनेगा, जब सेंटर से पास करेगा तब। और जो कोड सेंटर से पास नहीं करेगा उसको सिंपल उसको कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे, सिंपल कोड बोलेंगे। तो ये चीज़ तुमको हम बता दिए। अब आते हैं हम सेकंड पे, जिसका काम है अभी ये मेंसुरेशन में। सेकंड बोलेंगे कोड ही जैसा दिखेगा, कोड जैसा ही दिखेगा, लेकिन इस सर्कल को आर पार कर देगा, सर्कल को आर पार कर देगा। द लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड ऑफ द सर्कल। वो लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पार्ट पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे। क्या करे? इंटरसेक्ट करे, दो अलग अलग पार्ट पर। इस सर्कल का एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर है, दोनों पार्ट पर क्या हुआ? इंटरसेक्ट किया। तो इस क्यूआर को बोल रहे हैं सेकंड। क्या बोल रहे हैं? सेकंड। ये लाइन ही हुआ ना। हाँ, ये कोड क्या था? तो कोड में प्रॉब्लम ये था कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। इंटरसेक्ट का मतलब आर पार छेद कर देना पूरा सर्कल के अंदर। ये सर्कल के अंदर लाइन को ज्वाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ज्वाइनिंग कर रहे थे। वर्ड को ध्यान देने, एक होता है ज्वाइनिंग, एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों पूरा एक दूसरे को काट दिया पूरा। ज्वाइनिंग मतलब मिलाना। हाँ, और ज्वाइनिंग का मतलब मिला देना लाइन से। एक ये पॉइंट ये लिए सर्कल का, एक ये लिए, और दोनों को मिला दिए, बाहर नहीं किए हम। और सेकंड काटने का मतलब बाहर तक घुस गया है। ठीक है, इस लाइन को बोल रहे हैं हम लोग सेकंड। समझ में आ गया? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब बताया था कि सर्कल के अंदर ये जो कोड है ना, ये कोड ड्रॉ किए, कोड ड्रॉ किए, सेम चीज़ है, दोनों देख सेम चीज़ दिख रहा है। इस कोड का जो ऊपर वाला जो पार्ट आएगा ना, ये मेजर वाला, इसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये मेजर हो गया, ज़्यादा दिख रहा है इसके ऊपर वाला, तो बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और नीचे वाले जो बचा ये माइनर सेगमेंट। हाँ, माइनर सेगमेंट। इसे हम डिस्कस किए हैं कॉपी में, ये चीज़। और सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं? सेंट्रल एंगल में देख लो। सेंट्रल एंगल बोलते हैं कि ये सर्कल हो और ये दो रेडियस ड्रॉ करो। सेंटर, ये सेंटर है और सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ किए, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बना ना, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। क्या बोले? सेंट्रल एंगल। और ये दो पॉइंट को अगर ज्वाइन किए तो कोड बनेगा। कोड ही बनेगा ना, जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो कोड बनेगा। और ये दो रेडियस के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? सेंट्रल एंगल, जो सेंटर वर्टेक्स पर बन रहा है ना, एक तरह से वर्टेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफ रेडियस जो है एक तरफ लाइन ही तो हुआ, ये भी तो लाइन ही हुआ। दो लाइन कट किया इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पर काटता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स भी यही है और सर्कल का सेंटर भी यही है। कंफ्यूज मत होना उसमें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताए थे कि एक बहुत सारा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों का सेंटर कौन है? ओ, दोनों का सेंटर वही है। तब ये दोनों सर्कल को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मान के चलो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों का सेंटर अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग। हाँ, इसका सेंटर यहाँ पर होगा और इसका सेंटर यहाँ पर होगा, अलग अलग सेंटर आ गया ना, तो क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे दोनों को? नहीं। जिसका हाँ, ये तो सेंटर हो, हाँ, उसको कंसेंट्रिक सर्कल। एक से ज़्यादा सर्कुलर हो सर्कल से, ऐसा फिगर एक से ज़्यादा हो और सेंटर क्या दोनों का? एक ही हो, तब बोलेंगे कि दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक, कौन का मतलब सेम, सेंटर का मतलब सेंट्रिक मतलब सेंटर, जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो, तो सारे सर्कल को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा तो वैसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, फिर से ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आएंगे कि टेंजेंट क्या होता है, ये सब इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। अभी हम आते हैं एरिया पे सीधा सर्कल पे, और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ सीखे, एक है आर्क और दूसरा सीखे सेक्टर। क्या सीखे? सेक्टर। तो आर्क तो बता दिया, सेक्टर फिर से भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये सर्कल है, इसको दो हार पर इंटरसेक्ट कर दिए, लाइन पर यहाँ पे यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसका नाम देते हैं इस इंड पॉइंट को P, इसको Q। तो P Q को क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर लाइन। तो ये इस सर्कल को पूरा इंटरसेक्ट कर दिया। अब मान लो सिर्फ ऐसा रहेगा, ये इसका नाम देते हैं P डैश, इसका नाम देते हैं Q डैश। इस पॉइंट को हम जो भी नाम देते हैं ना, P Q A B, वो पॉइंट का नाम देते हैं, किसी लाइन का नहीं। लेकिन अगर P और Q दोनों एक साथ बोल रहे हैं तब लाइन आ गया, सिर्फ P बोलेंगे तो पॉइंट आया। वर्टेक्स। वर्टेक्स हर जगह दिमाग में मत रखो। वर्टेक्स जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, क्या मीट करेगा? दो लाइन।
बीच में जो पॉइंट होगा वो हाँ, तो ये वर्टेक्स। का वर्टेक्स होगा। नहीं नहीं, वर्टेक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो लाइन पे थोड़ी, एक सिंगल ही लाइन पे है। ये सिंगल लाइन है। ये कौन सा है? कर्व है ना। हाँ, तो कर्व नहीं, दो स्ट्रेट लाइन straight- मिलेगा तो वर्टेक्स बोलेंगे। ये कर्व लाइन है, ठीक। वर्टेक्स दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो मीट करेगा वहाँ पर, उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। तो मान लो ये पी डैश है, इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट का नाम क्यू डैश है। ये बाहर नहीं गया है ना, मतलब इसको बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन जो है ज्वाइन कर रहा है पी डैश को और क्यू डैश को। इसको बोलेंगे क्या? कोड बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे? कोड। क्या बोलेंगे? कोड। ऐसे। अब दो चीज़ समझ में आ गया हो तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे डिफाइन करेंगे? ए आर सी आर्क। जैसे मान के चलो कि ये है सर्कल, ये है सेंटर ओ, और ये है रेडियस। ये क्या हुआ? रेडियस। दो रेडियस ड्रॉ किए। इसका नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए से बी तक, ए से बी तक, ऐसे मान के चलो ए से बी तक। तो ये आर्क निकालना है, इसका लेंथ। देखो कैसे निकालते हैं। ये रेडियस है, क्या है ये? रेडियस। और ये मान लो कुछ एंगल बना यहाँ पे, जिसका बोलते हैं थीटा। क्या बोले? थीटा। कुछ एंगल बने। तो मान लेते हैं ये ए बी का जो लेंथ है ना, यहाँ से ए से बी तक, मान लेते हैं एल है। क्या है? एल है। आर्क का लेंथ क्या है? एल है। इसका लेंथ एल क्या है? एल है लेंथ, जिसको हम ए बी का बोल रहे हैं, ए बी आर्क का। ए बी आर्क का डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ए बी ऊपर आर्क, ऐसे एल मान लिया। आर्क क्या? रेडियस, और दो रेडियस से एंगल बना थीटा। तो यहाँ पर जो एल का जो वैल्यू होगा ना, ए बी आर्क का जो लेंथ है ये, वो आएगा आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा, ये आर थीटा बोल ऐसे। और थीटा को हमेशा रखना है इन रेडियन, इन रेडियन, डिग्री में नहीं। क्वेश्चन अगर डिग्री में रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो यहाँ पर रेडियन पुट करो और रेडियस से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आ गया? ये बेसिक्स है। क्या है ये? बेसिक्स है। तो अब देखो कि कैसे करेंगे आगे चीज़ें। और मतलब ये तो बेसिक्स हो गया आर्क का लेंथ निकालने के लिए। लेकिन बुक वाला कैसे दिया है ये भी तो ध्यान में रखना है। ये आया कहाँ से? ऐसा कि पाई आर थीटा बटा 180 ऐसे दिया है ना। लेंथ ऑफ आर्क। हाँ, तो ये कहाँ से आया? ये वाला चीज़ कहाँ से आया? देखो ये थीटा किस में बोले हैं? रेडियन में। लेकिन क्वेश्चन आपको किस में गिवन रहेगा? डिग्री में। एंगल किस में गिवन रहेगा? डिग्री में। तो पहले रेडियन किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉरी डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्योंकि आपको यहाँ पुट करना है रेडियन में। तो पहले उसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करेंगे तो यही वाला आएगा। कन्वर्जन हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेंगे। हम बताए थे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन। क्या रेडियन? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन, ऐसे नीचे आ गया। तो थीटा डिग्री में कितना होगा? कोई वेरिएबल नहीं है, तो पाई बाय 180 एक का निकल गया। तो थीटा का निकालने के थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रेडियन। ठीक है। अब इस थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे? ये रेडियन वाला, ये वाला पुट कर देते हैं हम इसमें, अपने इक्वेशन जो आया है एल इजिकल टू आर थीटा। एल इजिकल टू आर थीटा। और थीटा के जगह पर ये पुट कर दो, क्योंकि हमको रेडियन में चाहिए एंगल ना। तो आर, ये पाई, ये थीटा डिवाइड बाय 180। इसको अच्छा से अरेंज करके लिख दो। पाई बाय 180 इधर लिख दो, यहाँ आर और थीटा कर दो। क्या यही है? ठीक है। ये यहाँ पर थीटा किस में आया? हेयर, ये हेयर थीटा शुड भी किस में होना चाहिए? इन रेडियन। इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। नॉट इन डिग्री। हाँ, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्लियर? ये अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ये सर्कल गिवन है, ये सेंटर है, एक रेडियस है, ये रेडियस का वैल्यू दे दिया हम 2 मीटर, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, बोले कि इसका लेंथ निकालो, इसका लेंथ निकालो। इस एंगल का वैल्यू दे दिया हम 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। फाइंड करो लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ए बी।
तो ए बी बोलेगा, तो ये वाला इस सेंटर का नाम हो देते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क मान लेते हैं एल है, तो इसका होगा एंगल किस में गिवन है, डिग्री में, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 180 रेडियन, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 गुने 60 रेडियन। 1 कैसे 6 18 कितना आया, तो पाई बाई 3 रेडियन। ये पुट करो यहाँ पर, पाई आर थीटा बाय 180। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में रखना थोड़ा, कि ऑलरेडी हम ये थीटा किस में, डिग्री में, यहाँ पर किस में है, कि ऑलरेडी हम ये रेडियन कन्वर्ट किए हैं ना ये चीज़, तो अभी डिग्री डायरेक्ट पहले हम कन्वर्जन कर दिए, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे रेडियन में डायरेक्ट, और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट डिग्री में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये पाई बाई 18 वाला जो टर्म था वो उसमें कर दिए ना, तो फिर से यही वाला रखेंगे तो गलत नहीं आएगा, ये तो पहले ही रख दिए हम फॉर्मूला में, अब ये चीज़ अलग से हम निकाल लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिग्री वाला ही पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमको करने की ज़रूरत नहीं था। आर 2 है 2 मीटर और थीटा के बिंदु 60 डिग्री, तो ये वाला जो है ना पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री, यही वाला है ना, हाँ। इसका मतलब इस फॉर्मूला में ही डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन है, फॉर्मूला में ही, तो ये अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री पुट कर दो, तो ये आएगा 3 ऊपर 2 पाई डिवाइड बाय 3, ये लेंथ आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, आर का क्या होगा, मीटर, आर का मीटर में क्वेश्चन दिया था मीटर, और एंगल क्या था, डिग्री, तो क्या बोलेंगे मीटर, सॉरी रेडियन ना, रेडियन कन्वर्ट किया ना, मीटर रेडियन, हाँ मीटर रेडियन। रेडियन। क्या ऐसे करेंगे, मीटर रेडियन होगा, तुम बताओ क्या सच है ये, सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, देखो एक साथ, हाँ। सुनो सुनो, ये डिग्री में है, ये भी किस में है, डिग्री में, डिग्री कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, मीटर, किस बचेगा, मीटर, लेंथ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, लेंथ, लेंथ का यूनिट डिग्री कब से होने लगा, मीटर ना, ये सेंटीमीटर जो गिवन रहेगा रेडियस में, तो सिर्फ मीटर, सिर्फ मीटर, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये तो कट जाएगा डिग्री डिग्री वाला यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। ये लेंथ ऐसे निकालेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता कि ये बाहर वाला लेंथ निकालो, तो अंदर वाला निकाल दिया, ये बाहर वाला निकालो यहाँ से यहाँ तक, तो हमको इस एंगल को ही पता होना चाहिए ना, ये वाला एंगल कितना है, बाहर वाला एंगल, क्योंकि रेडियस तो सबका उतना ही होगा, रेडियस तो उतना ही होगा, रेडियस चेंज तो नहीं होगा। ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा बाहर वाला एंगल, 120 डिग्री। ओ यार पूरा 360 होता है, 300 डिग्री ना, उसमें से 60 हटा देंगे तो हाँ। माइनस कर देंगे, 360 डिग्री 300 डिग्री, तो बाहर वाला के निकाल लो, एक्सटर्नल जो आर्क बचा, एक्सटर्नल और आर्क का लेंथ कितना होगा, इसको मान लेते हैं एल डैश, इसको क्या मान लेते हैं, एल डैश लेंथ है, इज इक्वल टू फॉर्मूला सेव लगेगा, पाई आर थीटा बटा 180, पाई रहने दो, आर का वैल्यू 2 मीटर है, रेडियस सेम होगा, थीटा यहाँ पर कितना रखेंगे, 60 रखेंगे कि 300, 300 डिग्री डिवाइड बाय 180, काटो 1 0 से 1 0 मर गया, 9 बाद में कट गया, 3 दहा 30, ये 3 तिहाई 9, ये तो 10 पाई बाय 3 मीटर, ज़्यादा आए कि नहीं है, ये देखो ऊपर में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 10, नीचे 3 है, तो बहुत ज़्यादा है ना, आना भी चाहिए। तो जिसका भी आर्क का लेंथ निकालना हो उसको देखो कि एंगल कितना बन रहा है वो दो रेडियस के बीच में, और रेडियस का वैल्यू गिवन है कि नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में ध्यान से देखो, रेडियस है और थीटा है, रेडियस और थीटा, ये 2 चीज़ वेरिएबल है और एक लेंथ है, तो 2 चीज़ गिवन रहेगा, एक निकालने के लिए आएगा। ऐसा मान लो लेंथ गिवन होता आर्क का और रेडियस गिवन होता आर्क का, और निकालने के लिए बोलता थीटा, किसमें, थीटा, तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा ना वो किस में निकलेगा, डिग्री में, किस में निकलेगा, डिग्री में, क्योंकि ऑलरेडी इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन है, तो डिग्री में पुट कर रहे हैं, तो आएगा तो डिग्री में ही आएगा। मतलब ऐसा कि अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर ऐसा है पाई आर थीटा बटा 180, अगर थीटा निकालना है यहाँ से तो 180 पर उधर मल्टीप्लाई करो तो डिग्री में, और नीचे में पाई आर कर दो, यही आएगा ना,
ये किस में आएगा, इन डिग्री। किस में आएगा, हाँ डिग्री में आएगा थीटा। मान लो आर निकालना हो तो 180 उधर भेजो, लेंथ ऑफ आर्क गुने 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई इंटू थीटा, पाई इंटू थीटा। ये ऐसा। अगर लेंथ यहाँ पर इफ लेंथ ऑफ आर्क अगर मीटर में हो, किस में हो, इन मीटर में हो, तो रेडियस भी किस में आएगा, हाँ देन रेडियस इज आल्सो इन मीटर में होगा। ठीक है, ऐसे। तो एल यहाँ पर क्या है, भूलना नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क है। हम जो बोल रहे हैं उसको इमेजिन करना। लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं तो फट से दिमाग में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं हम। अगर रेडियस बोल रहे हैं तो फट सा दिमाग में घूमना चाहिए, रेडियस बोल रहे हैं। एंगल पूछ रहे हैं तो दो रेडियस के बीच में एंगल जो बन रहा है उसका बात कर रहा है। जैसे अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एक तो ये एंगल बन रहा है थीटा, यही रेडियस और यही रेडियस के इसी वर्टेक्स पे ये भी तो एंगल बन रहा है ना, बाहर वाला तो अंदर वाला हो गया ये इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल। हाँ, तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये एंगल θ/2। अरे टोटल एंगल कितना होता है, 360। उसमें से क्या घटाएंगे, थीटा। तो क्या बचेगा, बाहर वाला है ना। सोच के बोलो, 360 माइनस थीटा, इसको नाम देते हैं नया नाम थीटा डैश। ये बाहर वाला का नाम दिए थीटा डैश। ये नाम वगैरह सब ऐसा नहीं कि रट के बैठे हैं, तुम कुछ भी दे सकते हो, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम जब पूछते हैं कि ये थीटा है तो दिमाग में फट सा आना चाहिए कि पूरा एंगल कितना होता है 360, वो आना चाहिए दिमाग में। तो उसमें से अगर ये वाला घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा, सिर्फ टोटल कितना होगा 360, उसमें से ये वाला गिवन है थीटा, तो बाहर वाला निकल जाएगा। 360 में से थीटा घटा दो तो ये वाला घटा दो, तो अगर थीटा इंटरनल वाला निकालना हो तो ये माइनस इधर करके प्लस में, 360 इधर आने दो, ये प्लस में इधर करके माइनस में। अगर थीटा निकालना हो तो उसमें थीटा डैश माइनस कर दो। थीटा डैश अलग है थीटा से कि सेम ही है, दोनों अलग है ना। नाम थीटा सिर्फ नहीं होता, डैश भी तो है अलग, इसे तो अलग नाम दिया थीटा डैश। थीटा डैश बड़ा वाला आगे है और थीटा वाला छोटा है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क से 3 वेरिएबल उसमें है, तो 3 में से कोई 2 गिवन रहेगा, एक निकालने के लिए आएगा। तो एल निकाल सकते हैं यहाँ से, आर थीटा गिवन होगा तो। अगर एल और आर गिवन होगा तो थीटा निकाल सकते हैं, और अगर एल और थीटा गिवन है तो आर निकाल सकते हैं। ठीक है, और थीटा को डिग्री में रखना है यहाँ पर इस फॉर्मूला में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रेडियन में कन्वर्जन है, इसी में इन्वॉल्व है। अब आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो देखो ये है सर्कल, सेक्टर बोलते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो एक ये वाला बना और ये बाहर वाला, 2 सेक्टर। इसका नाम दें पी, इसका नाम क्यू। ये हो गया माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। देखो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होगा। देखो जैसे ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक मिला दिए, रेडियस क्या बनेगा, रेडियस मिलेगा। रेडियस क्योंकि बाउंड्री पर ही ड्रॉ किए हैं, सेंटर से बाउंड्री तक, ये भी ड्रॉ कर दो। ये रेडियस मिल गया। इस सेंटर का नाम देते हैं ओ, क्या नाम दिए ओ। तो कैसे निकालेंगे, देखो सेक्टर का ए ओ बी, पहले सेक्टर डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर तो सॉरी इसको थोड़ा सा काट रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है, फिर से माइनर और सेक्टर वगैरह बताते हैं क्या होता है। जैसे ये मान लो सर्कल है और ये सेंटर है, तो अगर मान के चलो कि ये 2 लाइन पॉइंट को ज्वाइन किए तो इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। ये कोड सर्कल को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है ऐसा, ये 2 पार्ट में, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और सेक्टर ये होता है, ये अगर सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसको पूरा का पूरा इंटरसेक्ट कर दिया, इसका नाम देते हैं पी, इन पॉइंट के नाम देते हैं क्यू। ये हो गया सेक्टर। लेकिन अगर सेक्टर के एरिया पूछना होगा, कैसे निकालेंगे एरिया, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए, एक रेडियस ड्रॉ किए,
यहाँ से यहाँ रेडियस ड्रॉ किया इस पॉइंट तक, ये रेडियस और ये रेडियस ओ ये जहाँ पर पॉइंट मिले इसका नाम देते हैं ए, यहाँ से बी। तो अगर ए और बी एरिया निकालने के लिए बोलेंगे ना तो ये पूरा लेना है, ये वाला पूरा, ये होता है सेक्टर। ठीक, मतलब देखो इसको अलग से करके दिखा रहे हैं। ये सेंटर, ये रेडियस ड्रॉ किए हम, ये रेडियस, ये आर है, ये आर है, इस सेंटर का नाम ओ है, जहाँ पर पॉइंट कटा इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और बी। तो सेक्टर ये वाला हुआ, ये वाला, मतलब दो रेडियस के बीच में जितना एरिया आया ना, ये जितना एरिया आया इसके अंदर, ये सारा सेक्टर है। क्या ये सेक्टर? तो हम बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बस लॉजिक से कि ये छोटा है और इसका बाहर वाला जो बना, इसे दो रेडियस के बीच में जो बाहर जो बना, ये भी तो सेक्टर होगा ना। क्या होगा ये? सेक्टर होगा। सेगमेंट में क्या होता है ना कि स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग कर स्ट्रेट है ना, ये रेडियस नहीं ना है, नहीं। तो सेगमेंट कभी रेडियस इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है। लेकिन एक जगह हो सकता है कि जब ये सेगमेंट, जब ये कोड सेंटर से पास करेगा तब तो रेडियस मिल जाएगा ना इसमें, जब तब तो मिल जाएगा ना इक्वल पार्ट में। यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन सेक्टर में हमेशा दो रेडियस के बीच का एरिया कितना आ रहा है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एक तो ये वाला एरिया आएगा और यही रेडियस के बाहर वाला भी तो बन रहा है लार्जर। हाँ, इसको बोल सकते हो मेजर पार्ट ऑफ द सेक्टर, माइनर पार्ट ऑफ द सेक्टर। हाँ, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जनरली अगर पूछेगा सेक्टर का एरिया निकालना है तो अंदर वाला का निकालना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब कुछ नहीं लिखा है मेजर माइनर, तो क्या निकालेंगे? अंदर वाला, माइनर वाला निकालेंगे। अंदर वाला चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, यही निकालेंगे अंदर का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, इसका एरिया अंदर वाला का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया पूरा सर्कल का, किसका होता है? सर्कल का। और ये मान लेते हैं एंगल बना थीटा, एंगल क्या बना? थीटा। तो क्या करो, इस थीटा को रेडियन में मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर डिग्री में गिवन है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 1 डिग्री का पहले थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि पाई तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसे बताते हैं कैसा आया ये फिर से। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया? ये आया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ थीटा जो है इन डिग्री में होना चाहिए, किसमें? इन डिग्री। हाँ, डिग्री में होना चाहिए, और रेडियस जो भी रहेगा उसमें रहेगा। तो एरिया निकाल रहे हैं ना हम, यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी है सेक्टर। तो एरिया की यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंड करेगा कि रेडियस किस में गिवन है। रेडियस मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। तो ऐसे। और ये थीटा क्या है? दो रेडियस के बीच का एंगल, दो रेडियस के बीच का एंगल। जैसे मान लो ये सेंटर है, रेडियस ड्रॉ किए, एक रेडियस ड्रॉ किए यहाँ से, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला सेक्टर हो गया पूरा का पूरा। तो ये तो माइनर वाला होगा, छोटा दिख रहा है तो माइनर बोलेंगे। अब बड़ा वाला तो ये हो गया बाहर का। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर लेना पड़ेगा ना बाहर के लिए भी। तो एंगल कौन सा लेंगे? ये बाहर वाला, मान लेते हैं थीटा डैश। तो अगर माइनर मेजर पार्ट का निकालना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया, कि अगर एरिया निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे? पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, रेडियस तो सेम ही है दोनों का सब में। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा डैश, क्योंकि ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया, उसके लिए एंगल कितना है? सेंटर पर एंगल थीटा की थीटा डैश, थीटा डैश। तो थीटा डैश यहाँ पर लेंगे, डिवाइड बाई 360 डिग्री। ये थीटा था इसके लिए, थीटा था इसके लिए बस, कि देखो ना ये थीटा किसके लिए है? इसके लिए ना, और थीटा डैश इसके लिए बाहर का। ये मेजर वाला हो गया। ये अभी यहाँ पर बोल सकते हो कि माइनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अंदर वाला थीटा।
तो थीटा और थीटा डैश अलग अलग है, तो थीटा 1 और थीटा 2 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से, लेकिन एंगल अगर एक से ज़्यादा तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ऐसे कर दो, या थीटा डैश, थीटा डबल डैश, थीटा ट्रिपल डैश, ये भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एरिया निकल जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से मान लो रेडियस की गिवन दे दी वैल्यू, रेडियस का वैल्यू है 5 मीटर, हाँ 5 मीटर गिवन है, और ये थीटा का वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं हम 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ नाम देते हैं इसका पॉइंट का ए बी, और एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ नहीं बोला है तो क्या लेंगे, अंदर वाला, क्या लेंगे अंदर वाला, मतलब माइनर वाला पार्ट, ठीक है, जो बोलेगा भाई एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये पुट करो, पाई का वैल्यू कितना आएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है 5, 5 गुने 5, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। बोलते तो फट से आना चाहिए दिमाग में, 90 डिग्री डिवाइड में कितना है, कितना है 360, काटो 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और कटेगा नहीं, 2 से 11 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, और क्या कटेगा 7 थोड़ी काटेंगे, 7 किस में है डिनोमिनेटर, 2 भी डिनोमिनेटर में, तो नहीं कटेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 × 5 = 55, अब 55 से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25, और 5 × 5 = 25 और 2 27 डिवाइड बाय 14। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तुम चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो यूनिट क्या होगा एरिया का, रेडियस गिवन किसमें गिवन था मीटर में, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। डिग्री क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि 1 डिग्री इसमें भी था क्वेश्चन में, यह डिग्री और डिग्री इसमें भी है, तो डिग्री डिग्री कट गया, बस बचा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और बाकी सब निकालेंगे। अगर बड़ा वाला का बोलता है, ये बाहर वाला का सेक्टर का निकालो एरिया इसका, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा एंगल 90 डिग्री, है 360 में से 90, हाँ कितना आएगा 270। तो यहाँ पर अगर माइनर वाला का निकालना हो, मेजर वाला का निकालना हो, मेजर सेक्टर का एरिया, तो वो इसका नाम लिखेंगे पहले एरिया, तो लिखने के लिए लिख सकते हो ए, इसका नाम देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं सी, क्या नाम देते हैं ए सी बी, क्या नाम दिए ACB, ये वाला सेक्टर, ये वाला नहीं ऐसा नहीं, इससे भी नहीं, ऐसा बोलेंगे कि ए सी बी ओ ए पूरा ना, ऐसे ए सी बी ओ ए सी बी ओ ए, यही बोला है ना, हाँ। तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और या इस बार थीटा ये लेंगे कि ये लेंगे 270 होगा, हाँ। रेडियस सेम होगा अलग होगा, हाँ रेडियस हाँ सेम होगा, सेम ही, सर्कल का रेडियस अलग अलग होता है क्या, पाई 5 गुने 5, स्क्वायर से 2 बार कर दिए, ये 270 डिवाइड बाय 360, काट दीजिए, कट गया, 9 × 27, 12 × 36, 3 × 9, 4 × 12, ऐसे। ये पाई की जगह पर लिख दो 22/7, यहाँ 7, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा 275 आया था, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 = 15 के 5, और 7 × 21 और 1 22, और 3 दूनी 6 और 2 8 डिवाइड में 14, ये मीटर स्क्वायर बाहर वाला का आया, कन्फ्यूज मत है, ठीक है, ये बाहर वाला का, समझ में आ गया? तो ऐसे है।